नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ थायराइड के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में कि ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जिनका सेवन करके हम अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला विटामिन है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी आपने सही सुना। विटामिन डी सिर्फ हमारे बोन्स के लिए ही नहीं, थायराइड हार्मोन के रेगुलेशन में भी हमारी मदद करता है। विटामिन डी की भरपूर मात्रा थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी मेंटेन करता है। सनलाइट विटामिन डी के लिए अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा जैसे कि फ़िश हो गया, अंडे हो गए या डेयरी प्रोडक्ट हो गया, इनमें भी विटामिन डी के अच्छे सोर्सेस पाया जाता है, तो आप विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे थायराइड हार्मोन्स के फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, यानी कि प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। अब प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे थायराइड हार्मोन है जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा T4 हार्मोन, ये T4 हार्मोन को एक्टिव फॉर्म में करता है T3 हार्मोन में। तो विटामिन ए अगर आपके बॉडी में कम है, आपके शरीर में कम है, तो भी आप थायराइड से सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि गाजर हो गया, आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। पालक हो गया, इनका भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वीट पोटैटो का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका विटामिन ए बैलेंस में रहे और अगर आप थायराइड डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो भी ये आपका कंट्रोल में आ सके। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विटामिन B12 एंड विटामिन B6। विटामिन B6 हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के क्रिएशन में हमारी मदद करता है और इसके अलावा विटामिन B12 सिंथेसिस में हमारी मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि विटामिन B12 ऐसे कौन से सोर्सेस में पाया जाए, ऐसे कौन सा हम फूड का सेवन करें जिसमें हमें विटामिन B12 मिले। तो आप सी फूड और एनिमल मीट का सेवन करके अपने बॉडी में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि विटामिन B6 किन चीज़ में पाया जाता है। तो विटामिन 6 जो है वो बनाना में पाया जाता है, पोटैटो में भी पाया जाता है। तो आप इनका सेवन करके विटामिन B6 की कमी अपने शरीर में पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है और हम जितने भी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो भी आप थायराइड डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, लेमन हो गया, मौसमी हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इनमें से किसी भी फ्रूट्स का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आप थायराइड डिजीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा विटामिन्स के अलावा जितने भी मिनरल्स हैं वो भी हमारे थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग में, रेगुलेशन में और सिंथेसिस में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि सेलेनियम। सेलेनियम में क्या पाया जाता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री करते हैं। सेलेनियम की कमी के वजह से भी आप थायराइड हार्मोन से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जिंक हो गया, जिंक की अगर कमी हो रही है आपकी बॉडी में तो भी आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग क्या होगी, टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे आपको दिखेगा कि आपको हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर जिंक की आपके शरीर में कमी हो रही है तो भी आप थायराइड डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। तो अब जिंक किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि कॉपर हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपर की बॉटल लें, उनमें पानी भर के रखें और सुबह उठकर खाली पेट उसी पानी का सेवन करें। अगर आपके शरीर में जिंक की भी कमी है तो कॉपर का पानी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उस कमी को पूरा करेगा। सबसे लास्ट जो हम मिनरल्स की बात करने वाले हैं वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के वजह से भी आप लोग थायराइड डिजीज़ से सफ़र करते हैं। अब ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं, वो होता है फ़िश, या आप ओमेगा 3 फ़िश ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे अगर आप थायराइड डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो आपका कंट्रोल में आना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाए। तो मैं आज आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि विटामिन्स का क्या रोल है आखिर एक थायराइड पेशेंट के लिए। अगर ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो रही है आपके शरीर में तो भी आपका थायराइड का लेवल कभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। इन चीज़ों का सेवन करके आप अपने थायराइड को बैलेंस में कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।